शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जहां से जल नीचे की ओर बहकर निकलता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी कहते हैं। शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर जो भी पूजन वस्तु श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण कर अर्पण की जाती है, वह उन्हें प्राप्त होती है। जो अशोक सुंदरी अदृश्य रूप में शिवलिंग में विद्यमान है, वही प्राणियों के अंतर्मन में स्थित होकर मनुष्यों की कल्याणकारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। देवाधिदेव भगवान शिव के परिवार का उल्लेख आने पर माता पार्वती के साथ सर्वप्रथम श्री गणेश और कार्तिकेय का स्मरण आता है। ग्रंथों में सिद्धियों की प्राप्ति के लिए शिव पुत्रियों का भी वर्णन मिलता है। 5 नाग कन्या और एक मनुष्य रूपी अति सुंदर अशोक सुंदरी शिव कन्या के साथ कुछ ग्रंथों में ज्योति देवी और मनसा देवी को भी शिव की पुत्री बताया गया है। इसका ज्ञान कालांतर में केवल सिद्धजन और महात्माओं तक ही सीमित रहा। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण में भगवान शिव के परिवार से संबंधित अनेक कथाओं का विवरण है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती एक सरोवर में ध्यानमग्न थे, उसी समय शिव के मुख पर एक अति सुंदर मंद मुस्कान आई। उस मुस्कान से उत्पन्न 5 मोती सरोवर में गिर गए। उन 5 मोतियों से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ। एक अन्य कथा में मनसा देवी भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई तथा देवी अशोक सुंदरी मां पार्वती के मन की इच्छा से उत्पन्न हुई। त्योहार कल्पवृक्ष से मां पार्वती के एकाकीपन और शोक को दूर करने के लिए उत्पन्न शिव कन्या समस्त प्राणियों के अंतर्मन में स्थित होकर लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दुख और शोक की निवृत्ति में सहायक इस अति सुंदर कन्या का नाम अशोक सुंदरी पड़ा। भगवान शिव से इन कन्याओं को वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए तंत्र ग्रंथों में इनके नाम पर सिद्धि और साधना आदि का विवरण प्राप्त होता है। जहां शिवपुत्र बाधाओं को दूर करते हैं, वहीं शिवपुत्रियों का पूजन सिद्धियां और अभीष्ट प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है। समस्त सृष्टि को स्फूर्तिमान रखने का अनूठा साधन और पिंड में ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि देवी अशोक सुंदरी की साधना में निहित है। उनकी साधना के प्रभाव से मनुष्य का अंतःकरण स्थिर और सबल हो जाता है। स्थिरता की मनोदशा में साधक की कार्यशक्ति बढ़ने पर सफलता और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सावन में शिवपुत्री का पूजन साधक के अंतर्मन में विद्यमान शोक को दूर कर शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता है, क्योंकि अशोक सुंदरी ने पार्वती मां को उनके दुख और शोक से मुक्ति दिलाई थी। शिवलिंग की पूजा करते समय अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, काला तिल और जल चढ़कर चंदन से ओम लिखकर अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन कराने से दरिद्रता का नाश होता है और घर परिवार में समृद्धि का निवास होता है। तंत्र ग्रंथों में देवी, यक्षिणी और योगिनी आदि अन्य दिव्य शक्तियों की साधना का जिक्र मिलता है। अशोक सुंदरी की सिद्धि हो जाने पर साधक के चेहरे पर एक सुंदर आभा प्रकट हो जाती है। जिन लोगों को काया और त्वचा संबंधी कोई भी विकार है, उनको सावन में शिवलिंग पर जहां अशोक सुंदरी का निवास होता है, वहां जल और दूध अर्पण करने के बाद जल और दूध अपने घर पर लेकर आना है और नहाने वाले पानी में डालकर उससे स्नान करना है। ऐसा करने से त्वचा से संबंधित रोगों में सुधार आता है। शिव तो देवाधिदेव हैं, काल के काल महाकाल हैं। शिव की महिमा अनंत है, उनका न आदि है न अंत है। भगवान शिव की संतानों के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत स्वाभाविक